हेलो मेरे दोस्तों। तो मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम वीर भगत सिंह की कहानी पढ़ेंगे। वीर भगत सिंह भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। ये चंद्रशेखर आज़ाद व अन्य सदस्यों के साथ मिलकर इन्होंने भारत के स्वतंत्रता के लिए अद्भुत साहस दिखाया और शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार से मुकाबला किया। भगत सिंह का जन्म 24 सितंबर 1906 को प्रचलित है, परंतु तत्कालीन अनेक साक्ष्यों के अनुसार उनका जन्म 27 सितंबर 1907 ईस्वी को एक सिख परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यापति कौर था। यह एक किसान परिवार से थे। अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को हुए जालियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह की सोच पर गहरा प्रभाव डाला था। लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर भगत सिंह ने भारत की आज़ादी के लिए नौजवान भारत संघ की स्थापना किए। सन 1922 में हुए चौरी चौरा हत्याकांड के बाद गांधी जी ने जब किसानों का साथ नहीं दिया, तब भगत सिंह बहुत निराश हुए। उसके बाद उनका अहिंसा से विश्वास कमज़ोर हो गया और वह इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि सशस्त्र क्रांति ही स्वतंत्रता दिलाने का एकमात्र रास्ता है। उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद गदर दल के हिस्सा बन गए। काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल सहित 4 क्रांतिकारी को फांसी व 16 को कारावास की सजा से भगत सिंह इतने गुस्से हुए कि चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन से मिलकर उसका नया नाम इंडियन सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा। इस संगठन का उद्देश्य सेवा, त्याग और पीड़ा झेल सकने वाले नवयुवक को तैयार करना था। भाइयों, अभी तक तो सिर्फ ट्रेलर चल रहा था, फिल्म अब स्टार्ट होगा, तो ध्यान से सुनिएगा। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह और राजगुरु मिलकर लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक रहे अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स को मारा था। इसमें चंद्रशेखर आज़ाद ने उनकी पूरी तरह से सहायता की। क्रांतिकारी के साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर भगत सिंह ने वर्तमान नई दिल्ली स्थित ब्रिटिश भारत की तत्कालीन सेंट्रल असेंबली में सभागार संसद भवन में 8 अप्रैल 1929 को अंग्रेज सरकार को जगाने के लिए बम और पर्चे फेंके। बम फेंकने के बाद दोनों गिरफ्तार हो गए। हालांकि भगत सिंह चाहते थे इसमें कोई खून खराबा न हो और अंग्रेज़ों तक उनकी आवाज़ आसानी से पहुँचे, इसलिए ये दोनों ऐसे जगह बम फेंके जहां कोई भी मौजूद नहीं था। पूरा हॉल धुएं से भर गया। भगत सिंह चाहते तो भाग सकते थे, पर उन्होंने पहले ही सोच रखा था कि उन्हें दंड स्वीकार है, चाहे उन्हें फांसी ही क्यों न हो। अतः वह भागने से साफ मना कर दिए। बम फटने के बाद उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्य मुर्दाबाद का नारा दिया और अपने साथ लाए हुए पर्चे हवा में उछाल दिए। इसके कुछ ही देर बाद पुलिस आ गई और दोनों गिरफ्तार हो गए। लाला जी की मृत्यु का बदला। 1928 में साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए भयानक प्रदर्शन हुए। इस प्रदर्शन में भाग लेने वाले पर अंग्रेजी सेना लाठीचार्ज किया। इसी लाठीचार्ज से आहत होकर लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। अब इन लोगों के बर्दाश्त से बाहर हो गया। एक गुप्त योजना के तहत इन्होंने पुलिस सुपरिटेंडेंट स्कॉट की मारने की योजना बनाई। अपने योजना के तहत भगत सिंह राजगुरु लाहौर कोतवाली में व्यस्त मुद्रा में टहलने लगे। उधर जय गोपाल अपनी साइकिल को लेकर ऐसे बैठ गए जैसे कि वो खराब हो गई हो। गोपाल के इशारे पर दोनों सोचते गए। उधर चंद्रशेखर आज़ाद पास के स्कूल की 4 दीवारी के पास छिपकर घटना को अंजाम देने में रक्षक का काम कर रहे थे। 17 दिसंबर 1928 को करीब 4 बजे सैंडर्स को आते ही एक गोली सीधी उसके सर में मारी, जिसके पहले ही वह मर जाता। लेकिन तुरंत बाद भगत सिंह ने भी 3 से 4 गोली दाग कर उसके मरने का पूरा इंतजाम कर दिया। दोनों जैसे ही भाग रहे थे कि एक सिपाही चनन सिंह ने इसका पीछा करना शुरू कर दिया। तब चंद्रशेखर आज़ाद उसे सावधान किया, आगे बढ़े तो गोली मार दूंगा। नहीं मानने पर आज़ाद ने उसे भी गोली मार दिया और
वह वहीं मर गया। इस तरह लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला ले लिया। जेल में भगत सिंह करीब 2 साल रहे। इस दौरान वे लेख लिखकर अपने क्रांतिकारी विचार व्यक्त करते थे। जेल में रहते हुए भी उनका अध्ययन लगातार जारी रहा। इस दौरान लिखे गए लेख व संगे संबंधियों के लिए लिखे गए पत्र आज भी उनके विचारों के दर्पण में हैं। उन्होंने लिखा कि मजदूरों का शोषण करने वाला चाहे एक भारतीय ही क्यों न हो, वह उनका दुश्मन है। जेल में भगत सिंह और उनके साथी ने 64 दिनों की भूख हड़ताल में अपने प्राण त्याग दिए। अब अगले क्लास में पढ़ेंगे कि भगत सिंह को फांसी की सजा कैसे मिली।